बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केपीपीएससी पास्ट पेपर सीरीज़ के हवाले से ये आज हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने लेक्चर 2017 और एसएस 2018 के पेपर को सॉल्व किया था और आज हम लेक्चर टेस्ट 2018 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के सोर्सेज में वही न्यूक्लियाई आप यूज़ कर सकते हैं जो लार्जर रेडियो एक्टिव हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम और रेडियम की बात कर ले तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये जो 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बताएं, तो यहाँ पे अगर इन ऑप्शन में उसको देख ले तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनता है? ऑप्शन बी, रेडियम। Question 17. Which of the property is the result of greater charge density of lithium as compared to sodium ion? तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है और किसकी चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है? लिथियम की और सोडियम आयन की। तो इसकी वजह से वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे से डिफरेंट होती है? वो है आपके पास लिथियम क्लोराइड जो है ये एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन देता है और सोडियम क्लोराइड एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन देता है, जो है ऑप्शन है। Question 18. Alkali metal have lowest ionization potential. Therefore, these are used as. तो अगर हम ionization potential की बात कर ले तो ये आपके पास होता क्या है? The minimum amount of energy required to release an electron from an atom, ion or molecule. तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज दी हुई है और पूछ रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कॉज होती है बिकॉज ऑफ लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कलीज मेटल। तो यहाँ पे अगर हम इन 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो एक्चुअली ये चारों के चार करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल को अगर हम देख ले इसकी वजह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये किस किस में यूज़ होता है अल्कलीज मेटल? ये यूज़ होता है आपके पास एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। These elements are used as a reducing agent. It is also used for the production of rechargeable batteries. इसी तरह अगर आप सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो सोडियम और पोटाशियम वहाँ पे भी यूज़ होता है। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात कर लें तो ये यूज़ होता है कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर हम 5th पॉइंट की तरफ जाएं तो लिथियम इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट वेट एलॉयज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को देख ले कि ये यूज़ होता है मेकिंग एलॉयज। तो यहाँ पे भी बताया हुआ है कि हाँ इसको हम एलॉयज में यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन पॉइंट 6 है आपके पास पोटाशियम इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हाँ बिल्कुल, फर्टिलाइजर में भी यूज़ होता है। पॉइंट 7 है आपके पास रुबिडियम एंड सीजियम आर यूज इन एटॉमिक क्लॉक्स। अगर हम यूज़ की बात कर ले इसकी तो सोडियम एंड पोटाशियम आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स एंड फायरवर्क्स। तो अगर आप स्ट्रीट लाइट को देख ले या फायरवर्क्स को देख ले तो ये एलिमेंट्स उसमें भी यूज़ होते हैं। लिथियम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन। 10th पॉइंट है रुबिडियम इज यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज लेजर कूलिंग एंड एटॉमिक फिजिक्स। तो यहाँ पे ये देख ले सारे के सारे जो है ना, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच कर रही हैं। लेकिन अगर आयनाइजेशन पॉइंट पोटेंशियल पे हम फोकस करें इसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनता है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही है। इसके अलावा आप लोग खुद सर्च कर ले, अगर इसके अलावा कोई करेक्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इससे अच्छा नज़र आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो ये फिर मैं रीअरेंज कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 19. बेरिलियम क्लोराइड इन एक्वस सोल्यूशन एग्जिस्ट एज। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सा? बेरिलियम क्लोराइड इन एक्वस सोल्यूशन रेदर देन दिस देयर नेचर इज। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जब हम बेरिलियम क्लोराइड को सोल्यूशन में कौन से सोल्यूशन बनाते हैं, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है न कि इस फॉर्म में। तो इसका नेचर आपके पास क्या है? तो आपने ये बताना है कि आया ये आपके पास एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन को देख ले, जब हम बेरिलियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आप एक तो आपके पास ये बनता है और दूसरा आपके पास क्या बनता है? HCl गैस या HCl प्रोड्यूस होता है। HCl आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी आपके पास किसकी होगी? एसिडिक प्रॉपर्टीज होगी। ये क्वेश्चन
प्रीवियस पेपर का पार्ट नहीं था, लेकिन ये मैं यहाँ पे इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। तो आप इसको इस तरह कंसिडर कर लें कि हो सकता है कि ये नेक्स्ट पेपर का हिस्सा होगा। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बेरिलियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बेरिलियम के साथ ट्रू नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके पास ये बेरिलियम ऑक्साइड जब बनता है, मतलब कि जब हम बेरिलियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो एक तो आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस HCl बनता है। तो HCl की वजह से वो किसकी प्रॉपर्टीज़ देता है, वो प्रॉपर्टीज़ देता है एसिडिक इन नेचर की। तो यहाँ पे आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर है, नहीं ये बेसिक इन नेचर नहीं है ओनली, और बाकी जो है ये ऑप्शंस आपके पास करेक्ट है। अगर हम बेरिलियम हेलाइड की बात कर लें, आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसी तरह अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात कर लें बेरिलियम क्लोराइड की, तो ये एसिडिक है। हाँ बिल्कुल, ये तो ट्रू है। इसी तरह अगर हम अनयूजुअल कार्बाइड की बात कर लें तो ये भी आपके पास ट्रू है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, नॉट ट्रू अबाउट बेरिलियम। Question number 20. An element which influences the development of plant leaves but is not constituent of the chlorophyll. The element is. तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्या पूछ रहे हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट लीव्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है लेकिन खुद क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं होता। तो वो आपके पास है सल्फर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी प्रेस